मेरे प्यारे साथियों, मेरे नैनों के नूर, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आप सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भली भांति परिचित हैं। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा उनके बारे में, अक्सर रुपए पर उनकी तस्वीर भी देखी होगी। तो महात्मा गांधी के पुत्र थे मणिलाल गांधी, और मणिलाल गांधी के पुत्र वर्तमान में अरुण गांधी, जो इस समय समाज सेवक हैं। तो एक सोशल एक्टिव में उन्होंने पीरियोडिका के एक भाषण में अपना अनुभव बताया कि जैसे महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, और जो उनके पुत्र थे मणिलाल गांधी, वो भी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर ही चले। उन्होंने अपने पिताजी को ही फॉलो किया। तो अरुण गांधी अपना अनुभव सुनाते हैं उसमें कि हम लोग साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो साउथ अफ्रीका में उनके जो पिताजी थे मणिलाल जी, वो दरबान थे, और जो उनको फार्म हाउस मिला हुआ था, वो उनका जो घर मिला था फार्म हाउस पे, वो शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर था। तो एक बार उनके पिताजी ने कहा कि मुझे शहर में कुछ काम है, चलो तो मुझे कार से शहर छोड़ दो और वहाँ से अपनी कार रिपेयरिंग के लिए भी दे देना। अब जब वो जाने लगे तो माँ ने भी एक लिस्ट बना दी कि भाई जब शहर जा रहे तो ये सामान लेते आना। इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को शहर ले आकर के कार से छोड़ दिया फार्म हाउस पे, और पिताजी ने कहा 3 घंटे बाद आ जाना। ठीक भाई। अब क्योंकि मणिलाल के जो पुत्र थे अरुण गांधी, इनको सिनेमा देखने का बड़ा शौक था, मूवी देखने का बड़ा शौक। इन्होंने मूवी की टिकट खरीदी और चले गए सिनेमा देखने। अब जब वहाँ सिनेमा देखने गए तो काफ़ी समय लग गया। अब जो यहाँ पर इनके पिताजी थे, इन्होंने कार वाले को फ़ोन करके पूछ लिया। उन्होंने बताया कि आए ही नहीं है। अब वहाँ जब पिक्चर छूटी, वहाँ से वो निकले, देखा अरे घड़ी में समय देखा, बहुत लेट हो गए। अब ये पूरी स्पीड में कार चलाते हुए आए अपने पिताजी के पास। पिताजी इनके पैदल पैदल जा रहे थे। बोले आइए पिताजी बैठिए। बोले अभी तक कहाँ थे? बोले अरे वो कार रिपेयरिंग करा रहा था, उसी में बड़ी देर लग गई, बहुत भीड़ थी। इन्होंने झूठ बोल दिया और कहा पिताजी बैठिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम चलो और मैं पैदल ही आऊँगा। 28 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने पैदल तय किया और अपने पुत्र से कहा कि उस बीच में मुझे ये सोचने का समय मिल जाएगा कि आखिर मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो तुमको मुझसे झूठ बोलना पड़ा। मैंने कार वाले से पहले ही पता कर लिया था। अब इनका झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके पिताजी पैदल पैदल और ये कार लिए अपने पापा के साथ बिल्कुल धीरे 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 चलते रहे। कहते 2 घंटे का रास्ता 5 घंटे में तय हुआ। इतना धीरे वो चल रहे थे, इतनी धीरे कार चला रहे थे, और इनके पिताजी ने इनको कुछ भी नहीं कहा। वो कहने लगे कहीं ना कहीं मेरा ही दोष है, मेरी ही परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रह गई है जो तुमको मुझसे झूठ बोलना पड़ा। तो वो अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मुझे इतनी आत्मग्लानि हो रही थी, इतना पश्चाताप हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो जहाँ माता पिता का आचरण इतना अच्छा हो कि बच्चे उनका अनुकरण करें, जहाँ माता पिता सोच ले कि आखिर मुझ में क्या कमी थी जो मेरा बच्चा इस तरह निकला, तो वहाँ बच्चे के बिगड़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बस मेरी लाडलों, आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा लिखकर बताना। सबको टाटा बाय बाय।